हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी की लिस्ट में बिल्कुल होटल जैसे, रेस्टोरेंट जैसे एक चटखारेदार रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसको आप मज़े ले लेकर खाएंगे और दांत वसूल करते रह जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने विंग्स का इस्तेमाल करना है। अगर विंग्स नहीं लेना चाहते तो सिंपल मुर्गी का गोश्त ले लीजिएगा। चिकन के कोई से भी पीसेस आप 12 पीसेस ले लेंगे। उसके अंदर आपने 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, अदरक का पाउडर ना हो तो उसकी जगह जो है फ्रेश वाली अदरक भी आप चॉप करके शामिल कर सकते हैं। धनिया पाउडर इसके अंदर जाएगा आधा टीस्पून। साथ में आपने काली मिर्च का पाउडर भी आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है। कुटी हुई लाल मिर्च आप इसके अंदर शामिल करेंगे आधा टीस्पून। और ये पेपरिका पाउडर है, ये देगी लाल मिर्च होती है, जो कि आप आधा टीस्पून ही इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है 1/2 टीस्पून जो है वो इसके अंदर शामिल कीजिएगा, तकरीबन जो है वो हल्दी पाउडर। अच्छा, उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है ये तमाम मसालों के साथ आपने 1 से 2 टेबलस्पून सिरका, सिरका सफ़ेद वाला लीजिएगा और इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। ये तमाम चीज़ें चली गई। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 टेबलस्पून जो होता है बारबेक्यू सॉस। घर में अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा सा, ज़्यादा करेंगे तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, फिर आपको ज़्यादा फील होगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून से 1/2 टीस्पून के करीब जो है वो थोड़ा सा ऑरिगानो शामिल करेंगे। और साथ में आपने एक लीमू का रस जो है फुल निचोड़ कर, इसमें बीज आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैं निकालूंगी क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो है कड़वाहट पैदा होती है। चलें जी, बीज निकाल दिए। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है दही। दही देख रहे हैं बिल्कुल गाढ़ा है, इसके अंदर पानी वगैरह नहीं है। सो आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बस 2 चम्मच डालने हैं दही के। दही इसके अंदर चला गया। उसके साथ ही आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ही ऑयल का इस्तेमाल करना है। अच्छा, तेल जो अब नॉर्मल घर में इस्तेमाल करते हैं वो 2 चम्मच भर के डाल दीजिएगा। और जी, तेल डालने के बाद अब आप तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिक्स करना है। और इसके अंदर एक और चीज़ जाएगी और उसके बाद बताती हूँ कि आपने इसको जी मैरिनेट करके, चाहे आप विंग्स ले रहे हैं या आप चिकन की सिंपल बोटियाँ ले रहे हैं, आपने उनके पीसेस को तकरीबन जो है, अगर ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटे एटलीस्ट ज़रूर फ्रिज में मैरिनेट करके रख दीजिएगा। अगर पूरी रात रख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप जो है इसको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे एटलीस्ट ज़रूर दीजिएगा। ऊपर से मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला है, सिर्फ 1 से 2 चुटकी, और ताकि अच्छा सा एक कलर सा आ जाए। ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जर्दे का रंग डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया और अब आपके सामने मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। तकरीबन मैंने 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दिया था, इसको फ्रिज में रख दिया था कवर करके। और उसके बाद जी इसको फिर नेक्स्ट जो है इसको पकाई करेंगे इसकी। लेकिन इसको अगर आप मैरिनेट नहीं करेंगे तो उतना अच्छा जो फ्लेवर रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में आप खाते हैं वो आता है। इसकी वजह ये होती है कि ओवरनाइट वो जो है वो इसको मैरिनेट कर रखते हैं। फिर आपने एक पैन लेना है, ऑयल इसके अंदर ऑलरेडी है, सो इस पैन के अंदर सिंपल आपने इसको डाल देना है। ये मैरिनेटेड चिकन है, दे सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, सो टेक्सचर भी चेंज हो चुका है। इसको हल्की से दरमियानी आंच पे कुक करेंगे, हल्की से दरमियानी आंच पे कुक करते हुए। अच्छा, पहले स्टार्टिंग में मैंने इसमें नमक नहीं डाला था। इसको जब 3 से 4 मिनट गुजर जाएंगे, आप देख सकते हैं अभी इसको जो है पकने में देर है, तभी आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा नमक। अच्छा, नमक जो है मैं 1/2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, और अपने हिसाब से चख कर कम ज़्यादा इसकी मिकदार कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने इसको बहुत अच्छे से कुक करना है और इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा ताकि चिकन कच्चा ना रहे। अच्छा, चिकन जो है वो हड्डी वाला होगा, ज़ाहिर बात है इसको गलने में टाइम लगता है। सो इसी स्टेज पे इसलिए इसके अंदर सिरके का इस्तेमाल किया गया ताकि गलने में आसानी हो और टेस्टी भी बने। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन आधा कप पानी, और मैं कवर करके अब इसे छोड़ दूँगी। कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। दे सकते हैं पानी हो चुका है ड्राई, और इसको मैंने टेस्ट करके देखा है, बिल्कुल परफेक्टली ये गल चुके हैं और ये बिल्कुल रेडी है। मैंने आपको बताया कि आप इसे विंग से भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप चिकन की जो सिंपल बोटियाँ होती हैं, सिंपल पीसेस होते हैं, उनके उससे भी आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद इस स्टेज पर आप लास्ट में बिल्कुल जब बिल्कुल पक जाएगा चिकन, तभी आप इसके अंदर थोड़ी सी ऊपर से जो है वो कसूरी मेथी जो है हाथों से मसल कर डाल दीजिएगा, ताकि खुशबू भी अच्छी है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा आने लगता है। सो बस इसको 1 से 2 मिनट और भूनना है, और उसके बाद ये परफेक्ट देखिए, बारबेक्यू या आप टिक्का बोटी जो खा रहे थे उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और एज़ इट इज़ जितनी क्वांटिटी बताई है उतनी रखेंगे तो आपका फ्लेवर जो है आपको किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं मिलेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईद उल अज़हा से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ आने वाली है, सो मिस आउट नहीं करनी। और इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो और बताना है, फीडबैक भी देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कौन कौन सी रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। और इस रेसिपी को आप चाहें तो पराठे के साथ खा लें, चाहें तो आप सिंपल खमीरी रोटी या नान के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर रेसिपी अच्छी लगी। अपना ख्याल रखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।